रमेश और सुरेश दोनों पड़ोसी थे। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। उन दोनों परिवार के संबंध भी काफी अच्छे थे। अरे कोमल, आज रात भैया और चिंटू को लेकर घर पर आना। मैंने आज चिंटू की मनपसंद बिरयानी बनाई है। अरे सोनल, इसकी क्या जरूरत थी? ये चिंटू को तो तुमने बिगाड़ कर ही रखा है। मैं नहीं बिगाड़ूंगी तो कौन बिगाड़ेगा चिंटू को? और वैसे भी इसे बिगाड़ना नहीं, लाड़ प्यार कहते हैं। तूने भी तो मेरी मिनी को बिगाड़ के रखा है। अब वो है ही इतनी प्यारी, तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। फिर शाम को सब लोग मिलकर खाना खाते हैं। बच्चे खाना खाकर खेलने लगते हैं। चिंटू, चलो हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है उस खेल में। बाद में उन दोनों की हम शादी भी करा देंगे। फिर मेरी गुड़िया घर में खाना बनाएगी और तुम्हारा गुड्डा ऑफिस के लिए जाएगा। उन दोनों का ये खेल देखकर उनके घर वालों को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उन दोनों में प्यार होता गया। आकाश, अभी तुम आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई चले गए तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूँगी? अरे प्रीति, तुम्हारा कॉलेज यही है, पर मेरी आगे की पढ़ाई यहाँ नहीं हो सकती। यहाँ पर तो मुझे जैसा कॉलेज चाहिए वैसा है ही नहीं। और अगर मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूँगा? और तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा ना तुमसे मिलने। उन दोनों की बातें रमेश और सुरेश सुन लेते हैं। अरे पापा, आप यहाँ? हम दोनों तो बस बात ही कर रहे थे। ठीक है, अब घर चल के बात करते हैं। फिर वो चारों घर पर आते हैं। सोनल और कोमल भी वहाँ आती है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। ये तो प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे हैं। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। हम लोग आपको बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे? यह आकाश मुंबई चले जाने के बाद? अरे इसने तो अभी तक हमें यह भी नहीं बताया कि ये मुंबई जाने वाला है। तुम्हें शर्म वरम है या नहीं? तुम्हें हमें एक बार भी बताते नहीं आया? उनके पापा की बातें सुनकर आकाश और प्रीति उदास होते हैं। अरे अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या? थोड़ा तो फ्रीडम दो दोनों को। क्यों इतना डरा रहे उन दोनों को? अरे हम दोनों तो बस उन दोनों की टांग खींच रहे थे। थोड़ा मजाक भी नहीं कर सकते क्या? दोनों का चेहरा तो देखो, कैसे डर के लाल हुआ है। अरे हम दोनों ने इनकी शादी बचपन में ही फिक्स कर दी थी। इंतजार था तो बस इन दोनों के बड़े होने का। पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजर गए। यही बैठकर वो दोनों गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते थे। तो बच्चों, कैसा लगा हमारा मजाक? आप भी ना पापा, कितना डर गई थी मैं। तो बच्चों, शादी कब करें? ये पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है। उनकी बातें सुनकर आकाश और प्रीति दोनों शर्मा जाते हैं। अरे मैं तो रुक ही नहीं सकती इसे अपने घर की बहू बनाने के लिए। मुझे तो प्रीति बहुत ही पसंद है। आकाश का तो पता नहीं, लेकिन ये शादी तो मैं अभी करवाना चाहती हूँ। हाँ सोनल, आकाश जैसा दामाद तो मुझे ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। चलो भाई, सारे घर वाले राजी हैं। अब तुम दोनों का क्या कहना है? मैं भी तैयार हूँ पापा। सबकी बातें सुनकर प्रीति शर्मा जाती है और वो कुछ बोलती ही नहीं। तो देर किस बात की? अब सब लोग राजी हैं तो जल्द से जल्द अच्छा सा मुहूर्त निकाल कर इन दोनों की शादी करवा देते हैं। पढ़ाई तो उसकी बाद भी हो सकती है। फिर कुछ ही दिनों में आकाश और प्रीति की शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा था। आकाश और प्रीति साथ में कॉलेज जाते। कुछ ही दिनों में उन दोनों के एग्जाम खत्म होते हैं और वो दोनों भी अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। माँ, प्रीति, पापा, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? अरे पापा, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। मेरा एडमिशन मुंबई की टॉप यूनिवर्सिटी में हो गया है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ पापा, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आकाश की इस बात पर उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। फिर सब लोग आकाश को मुंबई भेजने की तैयारी में जुट जाते हैं। आखिर वो घड़ी आ ही गई। मुझे तुमसे 2 साल के लिए दूर रहना पड़ेगा। कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बगैर? अरे बुद्धू, मैं कौन सा दूसरे देश जा रहा हूँ? यही तो जा रहा हूँ, मुंबई। तुम्हें भी आगे की पढ़ाई करनी है ना? और वैसे भी तुम्हारे पास यहाँ सब लोग हैं, लेकिन मैं तो वहाँ अकेला रहूँगा ना। हाँ वो तो है, लेकिन आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। आप बस मन लगाकर पढ़ाई करना और जल्द वापस आ जाना। फिर आकाश अपने आगे की पढ़ाई करने मुंबई चला जाता है। आकाश रोज रात को प्रीति और उसके घर वालों से बात किया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सब अच्छा चल रहा था। आकाश को जब भी छुट्टी होती थी तब वो अपने घर आके अपने माता पिता से मिलता था।
और प्रीति के साथ भी वक्त बिताता था। एक दिन आकाश की मुलाकात रिया नाम की लड़की से होती है। जैसे दिन गुजरते गए उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और इधर आकाश की प्रीति से और उसके घर वालों से बात होना कम होता चला गया। हेलो आकाश, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? कहाँ बिजी रहते हो आजकल? मेरा फोन नहीं उठाते, मम्मी पापा का भी फोन नहीं उठाते। वो लोग तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, कम से कम उन्हें तो फोन कर लिया करो। तो क्या अब मैं सारी पढ़ाई छोड़कर तुम लोगों से फोन पे बात करता रहूं? क्या हो गया है तुम्हें आकाश? ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? देखो, मेरी कल से एग्जाम है, तो अगले कुछ दिनों तक मुझे फ़ोन मत करना और मम्मी पापा को भी बता देना। यहाँ सब मुझे अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। वहाँ सब लोग हैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे अपना ख्याल खुद ही रखना पड़ता है। चलो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई भी करनी है। और हाँ, अभी बार बार फ़ोन करके मुझे परेशान मत करना। इतना कहकर आकाश फ़ोन रख देता है। क्या हुआ आकाश? किसका फ़ोन था? अरे, मेरी बीवी का फ़ोन था। क्या तुम्हें एक बीवी है? मुझे बताया भी नहीं। इतने दिनों से तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुमने उसका एक बार भी जिक्र नहीं किया। तुमने मुझे धोखा दिया है आकाश। जा रही हूँ मैं तुम्हें छोड़कर। अरे नहीं रिया, प्लीज रुक जाओ, एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। ये शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे घर वालों की रिश्तेदारी की वजह से मुझे ये जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। मैं उससे प्यार भी नहीं करता। अगर मुझे तुमसे छुपाना ही होता तो मैं अभी तुम्हें ये सब क्यों बताता। इतना कहकर आकाश रिया को मना लेता है, फिर रिया भी मान जाती है। दूसरी तरफ प्रीति आकाश के घर वालों का अपने माँ बाप जैसे ख्याल रखती थी। वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने भी जाती थी। उसने अपने घर, ससुराल और अपनी जॉब को अच्छे से संभाला था। पापा, कल आकाश का जन्मदिन है, तो क्यों ना हम वहाँ जाके उन्हें सरप्राइज दे? अरे वाह बेटी, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जाकर माँ को भी बता दे और अपना सामान भी पैक कर लेना। ठीक है पापा, मैं अभी सारी तैयारी करती हूँ। फिर अगले दिन वो तीनों आकाश को बिना बताए उसके फ्लैट पर पहुंच जाते हैं और उसके घर की घंटी बजाते हैं। अरे, इस टाइम पर कौन आया है? तुम्हारा कोई पार्सल आने वाला था क्या? हाँ, शायद वही होगा। रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आकाश के घर में एक लड़की को देखकर उसके पिता बहुत शॉक हो जाते हैं। अरे, तुम कौन हो? ये मेरा फ्लैट है, आप बताइए आप कौन है? कौन है रिया? आकाश को दूसरी लड़की के साथ देखकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। अब आगे आकाश के साथ क्या होगा? क्या प्रीति आकाश को माफ करेगी? ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।